हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकिंग पीडिया एजुकेशन। मध्य प्रदेश स्टेट में बहुत ही बड़ी रिक्रूटमेंट यहाँ पे अनाउंस कर दी गई है। इंजीनियरिंग सेक्टर में आपकी बहुत ही अच्छी वैकेंसी आ गई है। एमपीएसबी में आपकी वैकेंसी अनाउंस की गई है। यहाँ पर हम बात करेंगे किस पोस्ट पर कितनी क्या यहाँ पर वैकेंसी है, कौन से कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसमें एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है, सेलेक्शन का प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, इन हैंड सैलरी कितनी क्या रहेगी और आपको इसमें कैसे अप्लाई करना है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप पीडीएफ देख सकते हो। पीडीएफ आपकी 108 पेज की यहाँ पर रहने वाली है। तो इस वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की यहाँ पर आपको बताऊंगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट डिटेल्स हम शेयर करेंगे। आवेदन पत्र प्रारंभ कर जो आपकी प्रारंभिक जो तिथि है वो आपकी यहाँ पर है 18 अगस्त 2026, यानी एप्लीकेशन आपकी 18 अगस्त से स्टार्ट हो गई है और इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी यहाँ पर लिखी है, वो है आपकी यहाँ पर 1 सितंबर 2026, ठीक है। तो 18 अगस्त से लेकर 1 सितंबर 2026 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर फॉर्म में कोई करेक्शन है, कोई करेक्शन करना है तो उसमें भी आपकी यहाँ पे डेट है। आवेदन पत्र में संशोधन करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो आपकी 18 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक यहाँ पर रहने वाली है। और आपका एग्जाम कब कंडक्ट किया जाएगा उसकी भी डेट यहाँ पे अनाउंस कर दी गई है। परीक्षा दिनांक व दिन आप देख सकते हो, यहाँ पर है 6 अक्टूबर 2026 को आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो 6 अक्टूबर को आपका एग्जाम होगा। अब इसमें कितनी क्या यहाँ पे आपकी जो है एप्लीकेशन फी कितनी क्या रहने वाली है तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। अनारक्षित अभ्यर्थी यानी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 500 रुपीज यहाँ पर रहेगी। और केवल जो मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं, जो अनुसूचित जाति, जनजात, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांगजन कैटेगरी से जो है, तो अगर आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हो, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से हो तो 250 रुपीज यहाँ पर पे करने हैं और बैकलॉग को यहाँ पर कोई भी यहाँ पर शुल्क नहीं देना है, ठीक है। परीक्षा आपकी यहाँ पर 6 अक्टूबर को यहाँ पर कंडक्ट कराई जाएगी। मंगलवार का दिन पड़ेगा और आपकी परीक्षा यहाँ पर पाली दे सकते हो, प्रथम पाली, द्वितीय पाली। प्रथम पाली यहाँ पर देखोगे 7 से 8 के बीच आपको रिपोर्टिंग का समय है। इसके अलावा महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय 8:50 से 9 है। परीक्षा आपकी 9 से 12 तक आपकी यहाँ पर होगी, ठीक है। तो 3 घंटे की ये परीक्षा रहने वाली है। द्वितीय पाली में अगर देखोगे तो परीक्षा आपकी यहाँ पे 2:30 से 5:30 बजे के बीच आपकी कराई जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको एग्जाम सेंटर जो है 12:30 से 1:30 बजे के बीच पहुंच जाना है, ठीक है। 6 अक्टूबर को आपका एग्जाम होने वाला है। अब बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन सी आपकी पोस्ट रहने वाली है, किस पोस्ट पर कितनी क्या यहाँ पर रिक्रूटमेंट है और इसका प्रोसीजर क्या रहने वाला है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाकर अप्लाई करना है एमपीईएसबी की, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, किसी और वेबसाइट पर आपको नहीं जाना है। बाकी चलिए यहाँ पर देखते हैं कितनी क्या यहाँ पर वैकेंसीज आपकी रहने वाली है। अब यहाँ पर एज लिमिट आप देख सकते हो, 18 से 45 साल के बीच आपकी एज यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें यहाँ पर एज लिमिट में एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया गया है एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी को। लेकिन उसके लिए भी आपके पास जरूरी सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए, तभी आप ये चीजें क्लेम कर सकते हो। अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन और रिजर्वेशन भी आप क्लेम कर सकते हो। सारे सर्टिफिकेट्स आपको अपने पास यहाँ पर रखने होंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन सी यहाँ पर पोजीशन रहने वाली है, कितनी क्या यहाँ पर वैकेंसी है और इसमें सिलेक्शन का स्टेजेस यहाँ पर कैसे क्या रहेंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो है समूह 3 संयुक्त भर्ती परीक्षा 2026 का पूरा विवरण इन्होंने यहाँ पर दे रखा है। तो पहला जो पद आपका है वो आपका है खनिज सर्वेक्षक, यहाँ पे 4 पद रहने वाले हैं। फिर दूसरा आपका यहाँ पर पद है सर्वेयर का, इसमें आपके 14 पद हैं। और इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर विभाग का नाम लिखा हुआ है, तो विभाग के हिसाब से कौन कौन से पद हैं वो आपकी यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। अगला यहाँ पर विभाग यहाँ पर है, इसमें आपकी प्रयोगशाला टेक्नीशियन ये आपके पद यहाँ पर रहने वाले हैं। एक एक यहाँ पर वैकेंसी है, ठीक है। इसमें आपकी सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए भी वैकेंसी है। इसके अलावा आईटीआई किया है तो भी यहाँ पर आपके लिए जॉब यहाँ पर रहने वाली है। प्रयोगशाला टेक्नीशियन की ये सारी पोस्ट आप यहाँ पर देख सकते हो पोस्ट वाइज। इसके अलावा आपकी यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग में अगर हम बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग में आपकी उपयंत्री की पोजीशन है, ठीक है। उपयंत्री यहाँ पर आप देख सकते हो, सब इंजीनियर की पोस्ट आपकी यहाँ पर है और ये है आपकी कार्यालय इंदौर विकास प्राधिकरण में। इसके अलावा और भी अगर यहाँ पर जो विभाग है उसमें आपकी वैकेंसी आपकी लिखी है, ठीक है। सब इंजीनियर की वैकेंसी यहाँ पर देख सकते हो, 41 यहाँ पर वैकेंसी है। फिर आपकी 3 वैकेंसी है उपयंत्री की, 225 वैकेंसी भी है। फिर आपकी 68 यहाँ पर वैकेंसीज भी है। प्रयोगशाला टेक्नीशियन की भी वैकेंसी है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो आपकी सिविल इंजीनियरिंग में वैकेंसी है वो यहाँ पर आपकी उपयंत्री सिविल में आपकी यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। बाकी और भी यहाँ पर पोजीशन है, जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर की भी आपको पोस्ट यहाँ पर मिलेगी, तकनीकी सहायक की भी पोस्ट मिलेगी, यांत्रिकी सहायक उपयंत्री की भी पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। इसके अलावा कनिष्ठ निर्देशक ये भी आपकी पोस्ट यहाँ पर रहेगी। प्रयोगशाला टेक्नीशियन की भी अच्छी खासी यहाँ पर वैकेंसी है। सब इंजीनियर
सिविल में भी आपकी वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है। उपयंत्री सिविल में बहुत ही अच्छी यहाँ पर पोस्ट है, लगभग आपकी 500 से ज्यादा आपकी वैकेंसी सिर्फ आपकी सिविल इंजीनियरिंग होल्डर्स के लिए यहाँ पर रहेंगी। ठीक है, इसमें हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और भी अगर वैकेंसीज की बात करें तो मानचित्रकार यह भी आपकी वैकेंसी है। ठीक है, लैब टेक्नीशियन की भी वैकेंसी यहाँ पे अनाउंस की गई है, प्रदर्शक की भी आपको यहाँ पर वैकेंसी मिलेगी। तो ये सारी वैकेंसी आप विभाग के हिसाब से यहाँ पर चेक कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको थोड़ा डिटेल में इन्होंने मेंशन किया है कितने क्या पद रहने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर पहला जो यहाँ पर है आपका पोस्ट वो है आपका खनिज सर्वेक्षक। खनिज सर्वेक्षक में कुल आपके यहाँ पे 4 पद हैं। अब इसमें भी आप यहाँ पे श्रेणी के हिसाब से यानी कैटेगरी के हिसाब से आप वैकेंसी चेक कर सकते हो। अनारक्षित में 2 पद हैं, अनुसूचित जात में आपके 1 पद है, पिछड़ा वर्ग में आपका 1 पद है। कुल आपके यहाँ पे 4 पद यहाँ पर रहने वाले हैं। सर्वेयर में आपकी टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी है वो यहाँ पर आपकी 14 है। इसके बारे में भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। वेतनमान भी आपका यहाँ पर लिखा है, सर्वेयर का जो वेतनमान रहेगा आपका 22,100 से लेकर 70,000 रुपए प्रति माह तक आपका यहाँ पर वेतनमान रहने वाला है। इसमें इनहैंड सैलरी आप मान सकते हो 40 से 50,000 के बीच आपकी इनहैंड सैलरी आपको आराम से यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, और इसमें आपके डिप्लोमा होल्डर्स अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपका है प्रयोगशाला तकनीशियन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपकी वैकेंसी है, सिर्फ आपकी यहाँ पर 1 पोस्ट है। ठीक है, जैसे कि प्रयोगशाला तकनीशियन मैकेनिकल में भी वैकेंसी है, 1 पोस्ट यहाँ पर है। ठीक है, इसमें क्वालिफिकेशन अगर आप देखोगे, जैसे इलेक्ट्रिकल में अगर हम यहाँ पर देखें क्वालिफिकेशन क्या है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग शाखा में कम से कम प्रथम श्रेणी की पत्रोपाधि। ठीक है, तो अगर आपने डिग्री कंप्लीट की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो उसमें अप्लाई कर सकते हो। 25,000 यहाँ पर 25,300 यहाँ पर देख सकते हो। सैलरी भी यहाँ पर इन्होंने वेतनमान लिख रखा है, 25,300 से लेकर 80,500 रुपए के बीच आपकी यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। ठीक है, पेमेंट आप लेवल से जो पे लेवल रहेगा वो आपका लेवल 6 के अकॉर्डिंग यहाँ पर रहने वाला है। सेम आपका यहाँ पर जो प्रयोगशाला टेक्नीशियन मैकेनिकल इंजीनियर की पोस्ट है, इसमें भी आपका जो सैलरी है 25,300 से लेकर 80,500 रुपीज के बीच यहाँ पर रहेगा। प्रयोगशाला टेक्नीशियन सिविल इंजीनियरिंग में भी आपकी यहाँ पर वैकेंसी है। तो सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा में किया है तो उसमें आप जरूर अप्लाई करो। ठीक है, प्रयोगशाला टेक्नीशियन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में भी आपकी यहाँ पर वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 2 है। इसके अलावा और भी अदर पोस्ट इंजीनियरिंग सेक्टर में है तो वो सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे प्रयोगशाला टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये सारी पोस्ट आपको मिलेंगी। पेज नंबर 20 से लेकर पेज नंबर 89 तक आपको सिर्फ और सिर्फ पोस्ट यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, जैसे कि 1-2 पोस्ट मैं आपको दिखा देता हूं जिसमें आपका जो है सब इंजीनियर सिविल का यहाँ पर रहेगा। तो सब इंजीनियर सिविल की भी यहाँ पर वैकेंसी आपकी है, तो वो आपको एक बार पोस्ट दिखा देता हूं, उसमें आपकी क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पर रिक्वायर्ड रहने वाली है। बाकी अलग से मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कितनी क्या क्वालिफिकेशन है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। तो चैनल इंजीनियरिंग पीडिया को सब्सक्राइब कर लेना, वहां पर आपको एग्जाम पैटर्न और सिलेबस पर कंप्लीट मैं वीडियो प्रोवाइड करूंगा। इसके अलावा सैलरी स्लिप क्या रहेगी, ठीक है, सैलरी स्लिप क्या रहेगी, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, इसके अलावा नोट्स कैसे एक्सेस कर सकते हो, फ्री क्विजेस कैसे अटेंड कर सकते हो, फ्री क्लासेस कैसे अटेंड कर सकते हो, वो आपको इंजीनियरिंग पीडिया यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट वीडियो आपको मिलेंगी। और अपकमिंग क्लासेस सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए आपको हमारे चैनल पर ही मिलने वाली है। इंजीनियरिंग पीडिया एजुकेशन को तुरंत सब्सक्राइब कर ले। अब यहाँ पर बात करते हैं उपयंत्री सिविल। उपयंत्री सिविल में आपके यहाँ पर जो पहला जो विभाग आपका है वो आपका यहाँ पर है कार्यालय इंदौर विकास प्राधिकरण विभाग। इसमें आपकी उपयंत्री सिविल यानी सब इंजीनियर सिविल की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 41 पद है, यानी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 41 है। अब इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, सिविल इंजीनियरिंग में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा किया है, यानी अगर आपने डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग में तो फिर आप इसमें सब इंजीनियर की पोजीशन पर अप्लाई कर सकते हो। जितनी भी पोस्ट आपको सब इंजीनियर सिविल की मिलेंगी सब में डिप्लोमा होल्डर्स ही एलिजिबल हैं। ठीक है, तो अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है आप सब इंजीनियर सिविल में अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ही आपको सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की भी पोस्ट मिलेंगी, वो ज्यादा पोस्ट नहीं है। इलेक्ट्रिकल के केस में क्या है, अगर आपने डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया है तो सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में अप्लाई करोगे। फिलहाल हम यहाँ पर बात करें सब इंजीनियर सिविल की, तो यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी दे सकते हो। अनारक्षित वर्ग यानी यूआर कैटेगरी में आपकी 17 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में आपकी 4 वैकेंसी, एससी कैटेगरी में 7 वैकेंसी, एसटी कैटेगरी में 3 वैकेंसी, ओबीसी कैटेगरी में आपकी 10 वैकेंसी है। टोटल आपकी 41 यहाँ पर वैकेंसी है। पे लेवल आपका लेवल 8 रहेगा जिसमें सैलरी 32,800 रुपीज से लेकर 1,03,600 रुपीज पर मंथ तक सैलरी रहेगी। इसमें इन हैंड सैलरी आप मान सकते हो यहाँ पर
60 से 70,000 रुपए के बीच आपकी इन हैंड सैलरी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। तो बहुत ही ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है सब इंजीनियर सिविल की। अब अगर आप इस एग्जाम की कर रहे हो, एग्जाम पैटर्न अभी हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इस पोस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो, सब इंजीनियर सिविल में आप अप्लाई करना चाह रहे हो या अप्लाई कर चुके हो, तो फिर आपको यहाँ पर आना है हमारी वेबसाइट rankingpediaeducation.com। आपको आना है अवर कोर्स सेक्शन पर। जब आप अवर कोर्स सेक्शन पर आओगे, आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको कोर्स मिलेगा मध्य प्रदेश MPESB सब इंजीनियर सिविल एग्जाम कंप्लीट कोर्स। इस पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो हम क्या इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कोर्स में। तो इसमें आपको ई बुक नोट्स मिलेगा, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग का जो भी आपका पोर्शन है, जितना आपका सिलेबस है सिविल इंजीनियरिंग का, उस पे आपको कंप्लीट नोट्स आपको मिलेंगे ई बुक में। इसके अलावा क्वेश्चन बैंक में आपको सिविल इंजीनियरिंग के टॉप आपको क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, जो आपके इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। मॉक टेस्ट सीरीज में आपको 5 मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। अब ये 5 मॉक टेस्ट में आपके नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों ही क्वेश्चन आपको रहेंगे, यानी सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन भी रहेंगे। इसके अलावा जो कंप्लीट एग्जाम पैटर्न है उस पर बेस्ड आपका मॉक टेस्ट यहाँ पर रहने वाला है। टेस्ट पास फीचर भी इसमें आपको मिलेगा। कोर्स का जो मीडियम है वो आपका कंप्लीट इंग्लिश का रहेगा, यानी आपको नोट्स, मॉक टेस्ट में मॉक टेस्ट, एक्सप्लेनेशन, वो सारा आपको इंग्लिश में ही मिलेगा। ठीक है। कोर्स फी आप देख सकते हो 2499 है, लेकिन फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स के लिए हमने सिर्फ फीस आपकी 1499 रखी है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आप इस एग्जाम के लिए सीरियस हो, MPESB सब इंजीनियर सिविल एग्जाम में अप्लाई कर रहे हो, तो इसमें जरूर इनरोल करो। कंप्लीट हम स्टडी मटेरियल आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसमें जरूर इनरोल करें। इसमें की जो कोर्स की जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन पर अटैच कर दी है, तो उसको जरूर आप चेकआउट करें। वेबसाइट हमारी है rankingpediaeducation.com और आपको आना है अवर कोर्स सेक्शन पे। चलिए वीडियो पर वापस आते हैं और यहाँ पर बात करते हैं और भी अगर यहाँ पर वैकेंसी है। उपयंत्री सिविल मैंने बता दिया, जैसे कि आपकी उपयंत्री यहाँ पर मैकेनिकल की भी है, विद्युत की आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की भी पोस्ट है। ठीक है, इसमें भी सैलरी आपकी 32,800 रुपीज से लेकर 3,600 रुपीज के बीच रहेगी। अब इसमें विद्युत इंजीनियरिंग में अगर आपने डिप्लोमा किया, यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है, तो आप सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में अप्लाई करोगे। ठीक है, पेज नंबर 89 तक आपका सिर्फ और सिर्फ यही है कि कहां पर कितनी क्या पोस्ट है, किस डिपार्टमेंट में कितनी क्या पोस्ट है। तो ये सारी डिटेल्स आपको पेज नंबर 89-90 के आसपास यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, बाकी यहाँ पर पेज नंबर 82 है, 89 तक आपको सिर्फ यही वैकेंसीज की ही यहाँ पर जो है डिटेल्स यहाँ पर मिलने वाली हैं। ये सारी डिटेल्स आप देख सकते हो, डिपार्टमेंट वाइज इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है पेज नंबर 89-90 तक। अब यहाँ पर थोड़ा नियम हम समझ लेते हैं, क्या क्या इसमें नियम रखे गए हैं, कैसे क्या इसमें सिलेक्शन होगा, वो आपको यहाँ पर पेज नंबर 91 से यहाँ पर पढ़ना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका है कैसे क्या यहाँ पे जो मार्किंग कैसे क्या होने वाली है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा इन्होंने दे रखा, फॉर्मूला क्या है कैलकुलेशन का, राउंड ऑफ, वो सारी चीजें इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखी है। तो ये आप पढ़ सकते हो जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए। बाकी यहाँ पर जो है कैसे क्या आपको अप्लाई करना है, तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आना होगा, वहीं पर आकर आपको अप्लाई करना है। ठीक है, आप इधर वेबसाइट mponline.gov.in इस पर ही जाकर आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है, बाकी डेट मैंने बता दी है, 18 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक ही आपको इसमें अप्लाई करना है। 1 सितंबर के बाद आपकी एप्लीकेशन बंद हो जाएगी। इन केस अगर बढ़ाई जाए तो वो बात अलग है, लेकिन 18 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बाकी इसका एग्जाम पैटर्न एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इसका एग्जाम पैटर्न सिलेक्शन का प्रोसेस यहाँ पर क्या रहने वाला है। फीस भी मैंने आपको बता दी है कि इसमें कितनी क्या यहाँ पर फीस रहेगी। अब यहाँ पर पेज नंबर आपको 104 पे 105 पे आपको यहाँ पर पाठ्यक्रम, एग्जाम पैटर्न, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो यहाँ पर सिलेक्शन का जो प्रोसेस है आपका एक CBT एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, उसके बेसिस पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। अब जो CBT पेपर होगा इसमें आपके 2 पार्ट रहेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपका सामान्य ज्ञान आपका रहेगा, सामान्य हिंदी रहेगा, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आपके पार्ट ए में रहेंगे। यानी अगर क्वेश्चन की बात करें तो जीके है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, आपका रीजनिंग एबिलिटी है, इसके अलावा कंप्यूटर है, GS है, ये सारे जो टॉपिक्स हैं, ये सारे जो क्वेश्चन है वो आपके पार्ट ए में रहेंगे। और पार्ट ए आपका यहाँ पर जो है ये आपका 100 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन आप मान सकते हो यहाँ पर आपको मिलेंगे पार्ट ए में। पार्ट बी आपका जो है ये आपका ट्रेड स्पेसिफिक रहेगा, यानी अगर आप सब इंजीनियर सिविल में अप्लाई कर रहे हो तो इसमें आपको पार्ट बी में आपको सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स का होगा, तो पार्ट बी भी आपका यहाँ पर 100 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे पार्ट बी के। ओवरऑल अगर हम इस एग्जाम्स की बात करें, इस एग्जाम में आपको 200 नंबर का ये पेपर रहने वाला है।
ठीक है, ये पेपर आपका यहाँ पर 3 घंटे का रहेगा, 3 घंटे का पेपर रहेगा। इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ठीक है, अभी जब एग्जाम पैटर्न और सिलेबस जब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा कैसे इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस में क्या रहेगा, क्या पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी यहाँ पर जितना इन्होंने मेंशन कर रखा है वो मैं आपको बता दूं, ये पेपर आपका यहाँ पर 200 मार्क्स का रहेगा, 3 आवर्स का ये पेपर रहेगा। टाइमिंग भी मैंने बता दी है, 6 अक्टूबर को आपका ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। अगर आप इस एग्जाम के लिए सीरियस हो, सब इंजीनियर सिविल या किसी भी पोस्ट के लिए, तो इसमें आज के आज ही अप्लाई कर दो। अगर आप सब इंजीनियर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसमें जरूर एनरोल करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर अटैच कर दी है। मिलते हैं एक और नई रिक्रूटमेंट वीडियो में।